जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर सकता है। कैसे? आज आपको मैं बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, उसके सिद्धांत क्या क्या है। नारी का सम्मान क्यों करना जरूरी है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए, आपके लाइफ में सक्सेस पाने के लिए ही आपको नारी का सम्मान करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सारे देखा है मैन को, आदमियों को, कि बहुत लेडीज का रिस्पेक्ट नहीं करते और फिर मंदिर में जाते हैं, बहुत पूजा करते हैं। अरे तुम्हारे घर में जो देवी है उसकी पूजा नहीं कर रहे हो तुम। तुम्हारी वाइफ, बहन, माँ, कोई दोस्त रिलेशनशिप में हो तो उसमें आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, साइंटिफिक बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे एक नारी का सम्मान करना ही पड़ेगा आपको। देखो, जो लेडीज की एनर्जी होती है वो होती है फेमिनाइन एनर्जी, और मैं एक इंसान की एनर्जी होती है मस्कुलाइन एनर्जी। यिंग और यांग एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट है। कोई भी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो उनको यिंग एनर्जी, यांग एनर्जी चाहिए, मतलब फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी चाहिए। इंसान में मस्कुलाइन एनर्जी होती है तो आपको फेमिनाइन एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो मिलती है एक फीमेल से। ठीक है? तो आप अगर फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको आपको वो एनर्जी, यिंग एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बताओ आप मुझे। आपको फेमिनाइन एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, औरत की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो फेमिनाइन एनर्जी आपको नहीं मिल सकती। तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? ये तो हो गया आपको साइंटिफिकली, मैंने बताया आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम नहीं करेगा अगर आप औरत की इसमें रिस्पेक्ट नहीं करोगे। तो आप देखो आगे में मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि लोग आज के इसमें भी, आज के समय में भी लड़कियों को पीछे खींचने का काम करते हैं, तो उनके घर में फिर कैसे ये कहेगी। मैं आपको लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, इससे आपको स्ट्रांगली समझ में आएगा कि लोग कैसे इस चीज़ को ये कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पहले तुलसी विवाह था। मैं जहाँ पे रहता हूँ आंटी के घर में, वो उनके घर में तुलसी विवाह था, तो शाम को मैं गया वहाँ पे। तो जो तुलसी के विवाह के आगे में जो दुपट्टा पकड़ते हैं, टॉवेल पकड़ते हैं, तो जो व्हाइट वाला टॉवेल पकड़ते हैं, फिर उसके बाद में मंगलाष्टक करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि दो लड़कियों ने वहाँ पे टॉवेल पकड़ा था। तो जैसे हम चालू करने का समय आया तो आंटी की बड़ी बहन आके वहाँ पे बोलती है कि अरे लड़कियाँ दुपट्टा नहीं पकड़ती है, लड़कों को पकड़ना चाहिए। मैं बोला क्यों? लड़कियाँ पकड़ी हुई तो क्या हो गया? और तुलसी विवाह लड़के पकड़ी तो क्या होगा? नहीं नहीं, लड़के पकड़े जाते हैं, ऐसी परंपरा है, लड़के पकड़े जाते हैं। मैं बोला आंटी कहाँ ऐसा लिखा हुआ है? क्यों कि लड़की आप, तुलसी मतलब क्या है? तुलसी माता मतलब लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि लड़की को नहीं पकड़ने देना है, वैसी परंपरा है। मैं बोला आप तो भगवान की पूजा कर रहे हो, देवी की पूजा कर रहे हो, और लड़कियों को, जो छोटी लड़की है उनको आप पीछे खींच रहे हो कि हटो तुम यहाँ से, लड़के पकड़ेंगे। जो लड़की आपको जन्म देती है उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपको फिर वो जो जो तुलसी माँ है वो कैसे पावन होगी? तो मैंने वैसा बोला कि अरे लड़का लड़की कुछ नहीं है, किस समय में आप जी रहे हो? लड़का लड़की कुछ नहीं है, किस समय में आप जी रहे हो? तो मैंने फिर उधर दोनों लड़कियों को पकड़ने के लिए दिया, दोनों लड़कियों को वो दुपट्टा पकड़ने के दिया, और फिर वो तुलसी विवाह संपन्न हुआ। तो ये एग्जाम्पल से आप क्या समझ रहे हो? जो घर के बड़े लोग भी हैं वो भी लड़कियों को पीछे खींचने का काम कर रहे हैं, उनके घर के लड़कियों को जींस पहनने नहीं दिया जाता है। आप देखो किस लेवल पे उनको ये कर रहा है, किस जमाने में हम जी रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको एक औरत की वैल्यू करनी पड़ेगी। मैं जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा हूँ, उनसे मिला हूँ, जब हम पैसे ट्रांसफर करते हैं उनके अकाउंट में तो वो अकाउंट उनके वाइफ के नाम पे होता है। आप 99% देखो उनके वाइफ के, लेडीज के नाम का अकाउंट होता है, क्योंकि लेडीज की एक, लेडीज एक खुद में एक यूनिवर्स है। लेडीज एक खुद में एक यूनिवर्स है, तो उनका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको। आपको मैं बताता हूँ, जब तथागत बुद्ध इनलाइटमेंट होके, आत्मज्ञान को उपलब्ध होके जब घर गए माता यशोधरा से मिलने के लिए, जब वो उनके रूम में गए माता यशोधरा से मिलने के लिए, तो हाथ जोड़ के बोलो यशोधरा, ऐसे हाथ जोड़ के उनके रूम में गए थे। और माता यशोधरा ऊपर बैठे थे, तथागत गौतम बुद्ध नीचे बैठे थे। समझो इतनी रिस्पेक्ट, इतनी रिस्पेक्ट लेडीज के प्रति। उन्होंने बोला उनके वचनों में कि मैं जब आत्मज्ञान के सफर में था तब तुमने मेरा घर बार संभाला, उसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। ये होती है। आपने देखा होगा राधा कृष्ण का फोटो, भगवान कृष्ण राधा जी से जब बात करते थे कितने स्नेहपूर्व
भाव से बात करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट। भगवान शिव माँ पार्वती से बात करते हैं तो कितने प्यार से बात करते हैं। उनके जो आप अगर उनके वचन देखो तो कितना प्रति प्रेम उनमें दिखाई देता है। तो वो क्या है, वो फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी का वो बैलेंस्ड है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। मैंने कितने सारे हमारे रिलेटिव्स के घर में देखा है जो औरत को रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं देते और बोलते मेरे पास धन नहीं आता। अरे तुम घर के देवी को अगर रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो तुम्हारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा। आप देखो विराट कोहली अनुष्का शर्मा से कितना प्यार करता है, कितना उनकी अंडरस्टैंडिंग है, कितना हजार करोड़ का वेल्थ है उनका। तो कैसे हो रहा है ये ऐसे ही हो रहा है क्योंकि वो सम्मान दे रहे हैं। सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति की रिलेशनशिप देखो आप, कितना उनमें बॉन्डिंग है। सुधा मूर्ति ने इंफोसिस चालू करने के लिए 10,000 रुपये दिए थे, तब जाके इंफोसिस आज बना है। नारायण मूर्ति खुद नहीं बना है, सुधा मूर्ति ने नारायण मूर्ति को बनाया है। अब जो बोलते हैं ना हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो और कामयाब इंसान होने के लिए औरत का हाथ होना जरूरी है। फेमिनाइन एनर्जी मिलती है वहां से, ये प्रकृति ब्लेस करती है आपको। समझो आप इस बात को, ये पूरा गणित है। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होगा उस घर में दरिद्रता ही रहेगी। मैंने देखा है ये चीज, मैंने देखा है हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स में ये प्रॉब्लम है। लेडीज को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जाता, अगर दिया भी जाता है तो लोगों के सामने घर में उसको सम्मान नहीं दिया जाता है। वो घर में घुट घुट के रहती है, तो उस घर में लक्ष्मी का देवी देवताओं का वास कैसे होगा। समझो आप, जहां पे नारी का सम्मान नहीं होगा वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। ये की बताई मैंने आपको, ये मैंने आपको की बताई सक्सेस की। सक्सेस है सक्सेस। जिस दिन आप अपना कर्मा प्रारब्ध समझ गए, आपने आपकी शादी नहीं हुई है, आप रिलेशनशिप में हो, आप माँ आपके प्रति, बहन के प्रति, अपने बीवी के प्रति, आजू बाजू के लोग जो रहते हैं नेबर्स उनके प्रति, आप अगर उनमें अगर भगवान देखना चालू कर दिए, उनमें अगर रिस्पेक्ट देना चालू किया आपने, उनमें अगर इस निसर्ग नेचर को देखना चालू कर दिए, तो ऑटोमेटिकली आपके तरफ वो एनर्जी खींचती हुई चली जाएगी और आपका बैलेंसिंग हो जाएगा। ये हमारे बहुत सारे अध्यात्म में लिखा हुआ है कि जहाँ पे नारी को सम्मान नहीं वहाँ नहीं एक हो सकता, वहाँ देवता वास नहीं कर सकते। समझो, और वही चीज हमसे ये हो रही है। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने के लिए जितना गहरा जाते जाओगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उतना आपको गहराइयों में लेते चले जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको समझना पड़ेगा, एक की दी है मैंने कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना ही पड़ेगा, आपको नारी का सम्मान करना ही पड़ेगा। समझो आप, है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको कुछ बात समझ में नहीं आई तो कमेंट कर दीजिए। और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हमारा वीडियो प्रारब्ध और जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि बहुत चल रहा है, जाके देखिए। मैं इधर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आई बटन पे डाल दूंगा। आप जाके देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और एक बार फिर कहता हूँ, औरत का सम्मान करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। थैंक यू, चलिए जय हिंद।